नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं डेली अंग्रेजी में बोले जाने वाले, डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी को लिख पाएंगे और अंग्रेजी को बोल भी पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए सीखते हैं इन शब्दों को कि कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है। सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों। आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में बताऊंगा, सारे शब्द आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और बेल का आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि इस तरीके से मैं कोई नया वीडियो जब अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्द को पढ़ना और लिखना सीखें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है, ELL। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे ऑल पढ़ते हैं। ELL इसे ऑल पढ़ते हैं। और ऑल मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल मतलब सभी होता है। तो इसे अगर आप बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में तो कैसे बोलेंगे, देखिएगा। आप इसे बोल सकते हैं जैसे ऑल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं। ऑल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ऑल मतलब होता है सभी या सब भी होता है, दोनों मतलब होता है, सब या सभी, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल मतलब होता है सभी, आप बोल के भी ऐसे बोल के बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ANY। तो इसे पढ़ेंगे एनी, ANY एनी पढ़ेंगे। और एनी का मतलब क्या होता है, एनी मतलब होता है कोई, एनी मतलब कोई होता है। तो इसे कैसे बोलेंगे, जैसे एनी बॉय कोई लड़का, एनी गर्ल कोई लड़की, ऐसे बोल सकते हैं। तो एनी मतलब होता है कोई, कोई मतलब एनी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है AFTER। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आफ्टर, AFTER आफ्टर पढ़ेंगे। और आफ्टर मतलब क्या होता है, देखिए, आफ्टर मतलब होता है बाद में, आफ्टर मतलब बाद में होता है। आफ्टर, AFTER आफ्टर का मतलब बाद में। तो इसे आप याद कर लीजिए, आफ्टर बॉय यानी लड़के के बाद में, लड़के के बाद में ऐसे बोल सकते हैं। आफ्टर मतलब होता है बाद में। नेक्स्ट है ANYBODY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए, तो ANY इसे पढ़ेंगे एनी, ANY इसे एनी पढ़ेंगे। और BODY इसे पढ़ेंगे बॉडी, इसे एनी बॉडी पढ़ेंगे, इसे एनी बॉडी नहीं पढ़ेंगे, एनी बॉडी पढ़ेंगे। और एनी बॉडी मतलब क्या होता है, एनी बॉडी का मतलब होता है कोई व्यक्ति, एनीबॉडी मतलब कोई व्यक्ति बोल सकते हैं। एनीबॉडी, एनीबॉडी का मतलब कोई व्यक्ति। तो इसे कैसे बोलेंगे, जैसे एनीबॉडी डिड नॉट कम, कोई भी व्यक्ति नहीं आया, एनीबॉडी डिड नॉट कम, कोई भी व्यक्ति नहीं आया, ऐसे बोल सकते हैं। एनीबॉडी मतलब कोई व्यक्ति। नेक्स्ट है AND। इसे पढ़ेंगे एंड, AND इसे एंड पढ़ेंगे। और एंड मतलब क्या होता है, और होता है, एंड मतलब और होता है। तो इसे कैसे आप बोलेंगे, आप बोल सकते हैं राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम, राम एंड श्याम। तो एंड मतलब और होता है, इसे याद कर लीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये दोस्तों जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BUT। तो इसे पढ़ेंगे बट, BUT बट पढ़ेंगे। अब बट मतलब होता है लेकिन, बट मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, लेकिन होता है। तो इसे आप कैसे बोलेंगे, जैसे आई विल गो, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन, आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन, ऐसे बोल सकते हैं। BE इसे पढ़ेंगे BE इसे B पढ़ेंगे। अब B मतलब क्या होता है, होना, B मतलब होना। जैसे आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, मतलब बनना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ, वही बात है। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ।
तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा। बी मतलब होना होता है। नेक्स्ट है BECAUSE, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा, देखिए इसे बिकॉज पढ़ेंगे, इसे बिकॉज पढ़ेंगे। और BECAUSE इसे बिकॉज पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि होता है, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। तो इसे आप कैसे बोलेंगे, बोल सकते हैं जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि वह वहाँ आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि वह वहाँ आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। बिकॉज मतलब क्योंकि होता है। नेक्स्ट है BETWEEN, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बिटवीन, इसे बिटवीन पढ़ेंगे। अब बिटवीन मतलब क्या होता है समझिए, इन्हें बिटवीन पढ़ेंगे। अब बिटवीन मतलब होता है बीच में। अब बीच में का क्या मतलब सर, देखिए बीच में मतलब जैसे कोई दो लोग हैं, उनके बीच में अगर आपको बात करना है तो उसके लिए आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। बिटवीन का प्रयोग करेंगे किसमें, दो लोगों के बीच में अगर आप हैं तो उसके लिए आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यानी कोई भी दो लोगों के बीच में हो तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और अगर मान लीजिए दो से ज़्यादा हों तो उसके लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, AMONG, इसका प्रयोग करते हैं। यानी दो लोग अगर हैं, उनके बीच में बात करना है तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसके लिए हम एमंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एमंग का मतलब भी बीच में ही होता है। दोनों का मीनिंग लेकिन अलग है। इसे एमंग पढ़ेंगे, एमंग मतलब भी बीच में होता है और बिटवीन मतलब भी बीच में होता है। एमंग का मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में और बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। BY, तो इसे पढ़ेंगे बाई, BY इसे बाई पढ़ेंगे। अब बाई मतलब क्या होता है, से होता है या द्वारा होता है, दोनों होता है, से या द्वारा। जैसे मैं कार द्वारा घर गया, आई वेंट टू कार, आई वेंट बाई कार टू होम, आई वेंट बाई कार टू होम, मैं घर कार द्वारा गया या कार से गया, दोनों का मतलब वही होगा, बाई बोलेंगे। यानी कार से गया या कार द्वारा गया, दोनों का मतलब वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ यह क्लियर हो गया होगा। बाई मतलब से होता है या द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए CAN, इसे कैन पढ़ेंगे, CAN कैन पढ़ेंगे। और कैन मतलब क्या होता है, शकना होता है। कैन मतलब सकना। इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आई कैन गो देयर, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, ऐसे बोल सकते हैं। कैन मतलब होता है सकना, आई कैन गो देयर, मैं जा सकता हूँ, तो सकता के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है COULD, तो इसे कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, COULD कुल्ड नहीं, यहाँ पर यल साइलेंट है तो इसे कुड पढ़ेंगे, COULD कुड। और कुड मतलब क्या होता है, सका, कुड मतलब सका। यानी ये कैन जो है प्रेजेंट में प्रयोग होता है और यह कुड पास्ट में प्रयोग होता है। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका, ऐसे पास्ट में प्रयोग होगा। और यह कैन जो है या प्रेजेंट में प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए COME, इसे पढ़ेंगे कम, इसे को में नहीं कम पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज़ आप याद कीजिएगा, अगर कोई शब्द है उसके लास्ट में अगर कोई ई लिखा गया है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। किसी शब्द के लास्ट में अगर ई होता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो इसे कम पढ़ेंगे और कम मतलब होता है आना, कम मतलब आना। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है CALL, इसे पढ़ेंगे काल, CALL काल पढ़ेंगे। और काल मतलब क्या होता है, बुलाना, काल मतलब बुलाना। जैसे कॉल दी डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, कॉल दी डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है CAME, इसे पढ़ेंगे केम, CAME केम पढ़ेंगे। और केम मतलब आया, केम मतलब आया, कि मतलब आया। जैसे ही केम, वह आया, ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया, ऐसे बोल सकते हैं। तो के मतलब आया, कम मतलब आना और के मतलब आया, यह
कम का सेकेंड फॉर्म है किम। कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? किम होता है। तो इसे भी आप याद कर लीजिए। तो आशा कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सारे वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, वीडियो में आपको मज़ा आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से सीखते हैं शब्दों को। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट वर्ड है डी ओ। तो इसे पढ़ेंगे डू। डी ओ डू पढ़ेंगे। और डू मतलब क्या होता है? करना होता है। डू मतलब करना। जैसे डू इट, इसे करो। डू इट, इसे करो, यानी कोई काम करना तो उसे हम डू बोलेंगे। डू मतलब करना। नेक्स्ट है डी आई डी। तो इसे पढ़ेंगे डिड। डी आई डी, डिड पढ़ा जाएगा। और डिड मतलब क्या होता है? किया। डिड मतलब किया। जैसे आई डिड इट, मैंने इसे किया। आई डिड इट, मैंने इसे किया। तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। नेक्स्ट देखिए डी ओ एस ई। इसे पढ़ेंगे डज। डी ओ एस ई, इसे डस नहीं डज पढ़ेंगे। और डज मतलब क्या होता है? करना। डू मतलब भी होता है करना और डज मतलब भी होता है करना, लेकिन दोनों में अंतर है। यह सब्जेक्ट अगर एक वचन रहता है, मतलब सब्जेक्ट एक रहता है, तो उसके लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट अगर ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा, तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। तो डज मतलब करना। जैसे आई डज, मैं करता हूँ। आई डज ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है डी ओ एन ई। इसे पढ़ेंगे डन। डी ओ एन ई डन। और डन मतलब क्या हो जाएगा? किया। डन मतलब किया। जैसे आई डन दिस वर्क, मैंने इस काम को किया। आई डन दिस वर्क, मैंने इस काम को किया। तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डी ओ डब्ल्यू एन। तो इसे पढ़ेंगे डाउन। डी ओ डब्ल्यू एन डाउन पढ़ेंगे। और डाउन मतलब क्या होता है? नीचे होता है। डाउन मतलब नीचे होता है। डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, डाउन मतलब हो जाएगा नीचे। जैसे अप डाउन होता है ना, वही होता है। अप मतलब होता है ऊपर और डाउन मतलब होता है नीचे। तो इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है ई ए सी एच। तो इसे पढ़ेंगे ईच। ई ए सी एच, ईच पढ़ेंगे। और ईच मतलब होता है प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। जैसे ईच बॉय, प्रत्येक लड़के। ईच गर्ल्स, प्रत्येक लड़कियां, ऐसे बोल सकते हैं। तो ईच मतलब होता है प्रत्येक। ई ए सी एच। नेक्स्ट देखिए ई वी ई आर वाई। तो इसे पढ़ेंगे एवरी। ई वी ई आर वाई, एवरी पढ़ा जाएगा। और एवरी मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? एवरी मतलब होता है प्रत्येक। इसका मतलब भी होता है प्रत्येक। और दोनों में देखिए क्या, अब इसे कैसे बोलेंगे? जैसे एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। एवरी संडे, प्रत्येक रविवार। एवरी, तो एवरी मतलब होता है प्रत्येक। नेक्स्ट है ई ए आर एल वाई। इसे पढ़ेंगे अर्ली। ई ए आर एल वाई, अर्ली पढ़ा जाएगा। और अर्ली मतलब क्या होता है? जल्दी होता है। अर्ली मतलब जल्दी होता है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? जैसे वेक अप अर्ली, यानी जल्दी उठो। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो, ऐसे बोल सकते हैं। अर्ली मतलब होता है जल्दी। नेक्स्ट है ई ए जी ई आर। इसे क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ा जाएगा ईगर। ई ए जी ई आर, इसे ईगर पढ़ेंगे। और ईगर मतलब क्या होता है? उत्सुक होता है। ईगर मतलब उत्सुक, यानी किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना। तो उसके लिए हम ईगर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईगर। ईगर मतलब उत्सुक होगा। नेक्स्ट देखिए ई एन डी। तो इसे पढ़ेंगे इंड। क्या पढ़ेंगे? इसे इंड पढ़ेंगे। और इंड मतलब हो जाएगा समाप्त। इंड मतलब क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे एंड द वीडियो, वीडियो समाप्त। एंड द वीडियो, वीडियो समाप्त, ऐसे बोल सकते हैं। एंड मतलब समाप्त होता है। नेक्स्ट है एफ ओ आर। इसे पढ़ेंगे फॉर। एफ ओ आर, फॉर। तो फॉर मतलब होता है के लिए। इसे फॉर पढ़ेंगे, इसका मतलब के लिए होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? के लिए। जैसे फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर मी, मेरे लिए। फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए। फॉर माई सिस्टर, मेरी बहन के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एफ आर ओ एम। इसे पढ़ेंगे फ्रॉम। एफ आर ओ एम, फ्रॉम पढ़ेंगे। अब फ्रॉम मतलब क्या होता है? से होता है। फ्रॉम मतलब से होता है। एफ आर ओ एम, फ्रॉम। जैसे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। फ्रॉम हाउस, घर से। फ्रॉम कहीं से भी आप बोल सकते हैं। तो फ्रॉम मतलब होता है से। नेक्स्ट है एफ ई डब्ल्यू। इसे पढ़ेंगे फ्यू। एफ ई डब्ल्यू, इसे फ्यू पढ़ेंगे। और फ्यू मतलब होता है कुछ। क्या होता है? कुछ होता है।
अब इसे कैसे बोलेंगे, जैसे फ्यू मिल्क कुछ दूध, फ्यू वाटर कुछ पानी, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है FOOD, इसे फूड पढ़ेंगे, FOOD फूड पढ़ेंगे। अब फूड मतलब क्या होता है, भोजन होता है। फूड मतलब भोजन होता है, तो इसे आप कैसे बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं, जैसे आई ईट द फूड, मैं भोजन खाता हूँ, आई ईट द फूड, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है FAR, तो इसे फार पढ़ेंगे, FAR फार, और यहाँ पर है FOR, इसे फार पढ़ेंगे, FOR फॉर, ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन इसे ऐसे। इसका मतलब हमने बताया के लिए होता है, FOR का मतलब के लिए होता है, और इस फार का मतलब हो जाएगा दूर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, दूर हो जाएगा, दूर। जैसे ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है, ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये सारे शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, सारे शब्द आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर मुझे समझ में आया है। और इसी तरीके से आप और भी वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए इसी तरीके से और भी डेली प्रयोग किए जाने वाले शब्द आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहेंगी, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।